लेकिन अभी हम देखेंगे उस शक्ति को जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जो मन को चलाने वाली शक्ति है, इन आंखों को, मुख को, कर्म इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति है। वो शक्ति मैं आत्मा हूं। तो भ्रिकुटी के बीच तिलक की जगह देखें, एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा। सुनहरे रंग की बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा देखें। इसको विजुअलाइज करना है कि जहां हम तिलक लगाते हैं, बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा हूं। इसको मन में दोहराइएगा, खुद को याद दिलाइएगा, मैं आत्मा हूं। अजर, अमर, अविनाशी मैं आत्मा हूं। शांति मेरा संस्कार है। शांति मेरा स्वभाव है। जीवन में कोई भी बात आ जाए, कितनी भी मुश्किल हो, मैं आत्मा उस बात का सामना शांति और स्थिरता से करती हो। शांति मेरा स्वभाव है। इसको महसूस कीजिए कि मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है शांति। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लेकिन हर बात में मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव शांत है। शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। हर बात में अचल, अडोल, असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा का मैं आत्मा बच्चा हूं। वो मेरे माता पिता हैं। याद दिलाइए अपने आप को। रोज कहते हैं इसको, लेकिन इसको अभी महसूस करना है। परमात्मा मेरे माता पिता हैं, मैं उनका बच्चा हूं। परमात्मा का बच्चा मैं आत्मा, शांति के सागर का बच्चा मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्यार के सागर का बच्चा मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है। सबके दुख हरते हैं, सबको सुख देते हैं। मैं आत्मा उनका बच्चा हूं। उनकी तरह मैं आत्मा भी सबके दुख हर के सबको सुख देने वाली आत्मा हूं।
मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन हर क्षण ये याद रहेगा, मैं परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप, बिल्कुल उनकी तरह, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम में से कौन कौन ये मानता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं? सभी मानते हैं ना? हाँ, हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। आप में से किस किस के बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? हाथ उठाओ, किस किस के बच्चे हैं? तो आपकी क्या इच्छा होती है? आपके बच्चे अपने जीवन में आपसे भी आगे जाएं, हर क्षेत्र में, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मन की खुशी हो, चाहे व्यावसायिक उन्नति हो, चाहे धन संपत्ति हो। बच्चे आपसे आगे जाएं, आपके जितना हो या आपसे कम हो। किधर चाहिए? हाथ रखो। आपसे आगे, आपके जितना या आपसे कम, किधर चाहिए बच्चे? आगे चाहिए। कितना आगे चाहिए? इतना 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 आगे चाहिए। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो वो क्या चाहेगा? हम किधर होने चाहिए? इधर, इधर या इधर? किधर होने चाहिए? और अच्छे से हाथ रखो। उधर होने चाहिए। हम आजकल किधर पहुंचे हुए? हम आजकल किधर पहुंचे हुए? और दिन ब दिन और किधर जाते जा रहे? और नीचे और नीचे। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाँ, देखा, खुशी चाहिए मतलब हम किधर पहुंच गए? नीचे। फिर हमें शांति भी चाहिए, हम किधर पहुंच गए? नीचे। हमें खुद प्यार भी चाहिए, किधर पहुंच गए? नीचे। हैं किसके बच्चे? होना किधर चाहिए और पहुंचे किधर? नीचे। हैं भगवान की संतान, और आजकल दुनिया में लोग कहते हैं इंसान इंसान भी नहीं रहा। हाँ, इंसान इंसान भी नहीं रहा। तो मुझे अपने आप से पूछना होगा, ऐसा क्यों हुआ? और अगर हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, बदलेगा कौन इसको? हम नहीं बदलना है। अगर मुझे सारा दिन में सिर्फ याद रहे कि मैं कौन हूँ और किस परिवार का हूँ, किसका बच्चा हूँ। अगर आपका बच्चा समाज में जाकर कुछ बहुत गलत काम करते तो आप उसको क्या कहेंगे? तुम किस घर के बच्चे हो और तुमने क्या कर्म किया? तुम्हें याद नहीं रहा तुम किस परिवार के बच्चे हो? तो ऐसे ही हम ऐसे कोई बड़े बड़े काम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर के बच्चे हैं। तो शांति के सागर के बच्चे सारा दिन में क्या नहीं करेंगे? अभी आप बताओ, शांति के सागर के बच्चे हैं, सारा दिन में क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? शांति के सागर के बच्चे हैं तो सारा दिन कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं। कोई बहुत धनवान का बच्चा होता है तो वो सारा दिन धनवान ही रहेगा ना। उसके माता पिता के पास भरपूर धन है तो बच्चे के पास भी भरपूर धन है, तो वो सारा दिन कैसा रहेगा? धनवान रहेगा। अगर वो बच्चा इस ग्राउंड में आए और फिर सबको पूछा जाए किस किस को पैसा चाहिए, तो क्या वो बच्चा हाथ उठाएगा? वो बच्चा हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? वो किसका बच्चा है? जिसके पास बहुत धन है। हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर के बच्चे। हमने कहा प्यार के सागर के बच्चे हैं, और फिर हमने हाथ उठाया। हमको शांति चाहिए, हमको खुशी चाहिए। ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया। हुआ कि नहीं कन्फ्यूजन? हाँ, तो सिर्फ कम है नहीं, है ही नहीं, चाहिए। चाहिए में हाथ उठाया, कम में भी नहीं उठाया हाथ, चाहिए मतलब। तो आज से एक चीज पक्का करते हैं, हमें शांति चाहिए नहीं, हमें सिर्फ सारा दिन
हर परिस्थिति जब आएगी, बातें आएंगी, शांति हमारा संस्कार है, शांति के सागर के हम बच्चे हैं। मुझे सिर्फ हर परिस्थिति को शांति से क्रॉस करना है। मेरे पास 2 संस्कार हैं, एक शांति का भी है और एक गुस्से का भी है। किस किस के पास दोनों संस्कार है, शांति का भी है और गुस्से का भी? हाथ उठाओ। दोनों संस्कार है ना? बस ये याद रखना है, मेरे पास शांति का भी संस्कार है, मेरे पास गुस्से का भी संस्कार है। अब सामने से बात आएगी, मैं जिस संस्कार को कर्म में लेकर आऊंगी तो मुझे उसी संस्कार का अनुभव होगा। सामने से किसी ने कुछ बहुत गलत कह दिया, अगर मैं उनसे शांति से बात करूंगी तो मुझे शांति का अनुभव होगा। अगर मैं उनसे चिढ़कर बात करूंगी, गुस्से से बात करूंगी, तो मेरी शांति क्या हो जाएगी उस समय? तो शांति चाहिए नहीं, शांति है, सारा दिन गंवानी नहीं है, सारा दिन गंवानी नहीं है। जैसे बैटरी है, चार्ज्ड है, चार्ज चाहिए नहीं, लेकिन सारा दिन में व्यर्थ बैटरी गंवानी नहीं है। अपना हाथ ऐसे रखें और उस पर एक ग्लास रखें पानी का। आप विजुअलाइज करो, इस पर एक पानी का ग्लास है और वो पूरा भरा हुआ है। उसको भरना नहीं है, वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ है पूरा। अब इसको पकड़ो, ऐसे रखो। अब इसको सारा दिन ऐसे लेकर अपने काम करने हैं, सारे काम करने हैं, सबसे मिलना है, कारोबार करनी है, दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश जाना है, जो कुछ करना है सब करना है। लेकिन सब करते हुए सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ये ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए, ये ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए। कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आसान नहीं है। पानी का ग्लास भरा हुआ है, उसको क्यों ऐसे करके गिराना क्यों है? उसको बस पकड़ के चलना है साथ में। जैसे हमने देखते हैं ना, गांव में हम देखते हैं, फिल्म में हम देखते हैं कि माताएं अपने सर पर मटका लेकर चलती हैं। वो मटका पानी से भरे होते हैं और वो तो एक मटका भी नहीं रखते, एक मटके पे दूसरा मटका, तीसरा मटका, फिर हाथ में भी एक मटका और दूसरे हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर आओ। सीन सामने, एक बहन है, सिर पे 2 मटके पानी के, हाथ में एक और मटका और फिर दूसरे हाथ में छोटा सा बच्चा और बहुत पतली सी गली, और वो उस पर ऐसे चल रहे चल रहे चल रहे। चल सकते कि नहीं चल सकते? चल सकती है, नहीं चल सकती है? चलती है। सामने से अचानक से कुछ आता है और उसको उसी क्षण डिसाइड करना है, उसको एक चीज गिरानी पड़ेगी, क्योंकि वो सामने से कुछ आया जिसके लिए उसको उसका हाथ यूज करना है। तो वो मटके को गिराएगी या बच्चे को गिराएगी? किसको गिराएगी? मटके को गिराएगी या बच्चे को गिराएगी? मटके को गिराएगी। क्या उसको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मटके को गिराना है कि बच्चे को गिराना है? नहीं, इमीडिएट सोचना नहीं पड़ेगा, इंस्टेंट है। क्यों? मटका तो फिर से आ जाएगा। इसी तरह जीवन में हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो हमारे बहुत सारे मटके हैं जो हमने पकड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो जो एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ है वो कौन है? वो बच्चा किधर है? किधर रहता है वो बच्चा? इधर नहीं रहता, इधर रहता है, इधर। ठीक है, अभी इसको विजुअलाइज करो। मेरे काम, मेरे कारोबार, मेरा रिश्ता, मेरा सेवा, सब कुछ, ये मेरे जीवन के बहुत सारे मटके हैं और एक है ये छोटा सा बच्चा। अब सारा दिन मटकों को भी संभालना है, लेकिन साथ साथ किसको संभालना है? बच्चे को भी संभालना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब काम भी करना है, बहुत काम करना है, सुबह से रात तक करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए उस बच्चे को भी संभालना है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको ही साइड पे फेंक दिया और मटकों को ही पकड़ के रखा हुआ है सिर्फ। तो बच्चे को भी संभालना है, मटकों को भी संभालना है। और कभी अचानक कोई बहुत बड़ी बात भी आ जाती है तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना है, किसको कभी नहीं गिरने देना, उस बच्चे को कभी गिरने नहीं देना। अगर इतना सा ध्यान रखेंगे सारा दिन में तो बहुत काम करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन
साथ साथ खुशी, शांति, प्यार आपके साथ साथ चलेगा, क्योंकि आपने उसको गिराया नहीं कहीं। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं रखा तो हम सुबह उठते पहले गिरा देते हैं उसको। बच्चे देर से उठे, उनको ही डांट देते हैं उठाने के लिए, उठ नहीं रहे उनको ही गुस्सा कर देते हैं। अब सुबह सुबह बच्चे को गुस्सा किया तो बच्चा तो, ये वाला जो बच्चा था वो तो गिरा ना, मतलब शांति तो गिरी। और फिर सिर्फ मेरी नहीं गिरी, उनकी भी गिरी। और फिर बहुत जल्दी घर की वाइब्रेशन में क्या हो जाता है, सुबह सुबह हम अपनी शांति को गिराते हैं। फिर थोड़ी सी कोई और बात आती है, फिर परेशान होते हैं, हम अपनी शक्ति को गिराते हैं। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं और फिर भी साथ साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर कोई हमसे पूछता है भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कहते खुशी चाहिए, घर में खुशी लेकर आनी है। इतने सालों से इतनी मेहनत कर ली, अब तक जो खुशी लानी थी वो आ जानी चाहिए थी ना घर पर। लेकिन आज तो हम इस टाइम पर पहुंच गए कि हम हाथ उठा रहे हैं कि हमारे पास, और वो भी इतना सत्युगी शहर में आप रहकर अगर कहेंगे कि खुशी नहीं है तो बाकी जगह क्या होगा फिर। आपके घर में, आपके शहर में तो वैसे ही शांति है, वैसे ही स्थिरता है। यहाँ रहकर बच्चे को संभालना तो और भी आसान है, यहाँ नहीं गिराना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे इसको गिराना नहीं है। हमें लाना कुछ नहीं है, चाहिए कुछ नहीं, वो है, वो ग्लास भरना नहीं है, वो ग्लास भरा हुआ है। लेकिन जैसे गुस्सा करते हैं वो कम होता है, जैसे चिंता करते हैं वो कम होता है, जैसे किसी से नाराज होते हैं वो कम होता है, जैसे कोई हमें कुछ कहता है हम दुखी होते हैं वो कम होता है। और कम होते 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 अभी वो ग्लास कैसे हो गया है, इतना हो गया तो हम कह रहे हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए नहीं, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। लेकिन भरे हुए को सारा दिन गिराना नहीं है। कौन एक दिन, आज का दिन जी सकता है ऐसे कि भरे हुए को गिराएंगे नहीं सारा दिन में? कौन एक दिन के लिए कर सकता है? हाथ उठाओ ना। इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। सिर्फ क्या करना है, ऐसे है जैसे ये सफ़ेद कपड़ा है, पूरा दिन सफ़ेद कपड़ा पहनना है और सिर्फ ध्यान रखना है कि दाग नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ध्यान रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता कि दाग नहीं लगना चाहिए? इतना कौन ध्यान रख सकता है कि सफ़ेद कपड़े पे दाग नहीं लगना चाहिए? ये कौन ध्यान रख सकता है? बस। तो जैसे सफ़ेद कपड़े पर दाग नहीं लगना चाहिए, ऐसे सफ़ेद मन पर दाग नहीं लगना चाहिए। क्या मुश्किल है उसके अंदर? यहाँ पर कपड़े पर तो फिर भी लग जाता है, क्योंकि गलती कभी कभी अपनी नहीं दूसरे की होती है। दूसरा ही कोई जा रहा है तो गाड़ी से कीचड़ लग जाएगा, दूसरा ही किसी का हाथ ऐसे लग जाएगा, बाहर किसी भी चीज़ पर तो दूसरे का भी असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ किसी और का असर नहीं पड़ सकता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे सोचने का असर पड़ता है। लेकिन आजकल हमने एक छोटी सी गलती की है, हम यहाँ के लिए कह देते हैं कि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो बाहर की वजह से हो रहा है। कल सारा दिन में किसी को गुस्सा आया? हाथ उठाओ, थोड़ा सा भी आया हो तो उठाओ। मन में गुस्सा, शब्दों में गुस्सा, व्यवहार में गुस्सा, किस किस को? हाथ उठाओ पहले अच्छे से। वेरी गुड। आंख बंद करो 1 मिनट और देखो क्या हुआ था कल, कौन सी बात थी, किसने क्या किया था, उनकी गलती क्या थी, सब देख लो। और सब देखकर फिर अपने ऊपर आ जाओ कि मैंने उस समय कैसे बात की, मैंने उस समय कैसे व्यवहार किया। और फिर उसको देखो, क्या मेरे पास कोई और तरीका था उस सीन के अंदर कि वही बात आज फिर से आएगी? कुछ भी नहीं बदलेगा, वो वही होंगे, उनकी गलती वही होगी। लेकिन आज मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? शिक्षा मुझे फिर भी देनी है, राय उनको फिर भी देने हैं, लेकिन मेरा देने का तरीका, मेरी भाषा, मेरा बोलने का तरीका, मेरी आवाज़ क्या शांति और प्यार से भरी हुई हो सकती है? किस किस को लगता है आज अगर बात आएगी तो हम कर लेंगे एक अलग तरीके से?
अब हाथ उठाओ, कर लेंगे ना? देखो कितना आसान है, कुछ किया उसके लिए? कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कल जब वो बात आई थी और हमने गुस्सा किया था, तो किसी ने हमसे पूछा, भाई क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तो हमने उंगली किस पर रखी? हमने उंगली किस पर रखी? हमने रखी उंगली उनके ऊपर, और हमने कहा वो गुस्सा दिलाते हैं। आज से बस ये एक चीज़ चेंज करनी है। वो गलत करते हैं, वो कहना नहीं मानते हैं, वो गलत व्यवहार करते हैं, वो रोज करते हैं, वो बार बार करते हैं, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? हाँ या ना? कोई हमारे मन में घुस के हमें गुस्सा दिला सकता है? किस किस को लगता है मेरे मन में लोग घुस के मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। कोई मेरे से गलत बात कर सकता है, कोई मुझसे अपमानित शब्द बोल सकता है, लेकिन क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे दुखी कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर हम तो बोलते हैं उसको, आपने मुझे दुखी किया। हम तो लोगों को बोलते हैं आपकी वजह से मेरी जीवन ही अच्छी नहीं है, आपने मेरी जीवन बिगाड़ दी। अब हाथ रखो उसके ऊपर जो मुझे गुस्सा दिलाता है। कौन है वो? रखो उंगली। कौन है वो जो मुझे गुस्सा दिलाता है? अच्छे से रखो, बहुत रखा सबके ऊपर उंगली, अभी रखो अच्छे से। कौन है वो? इधर नहीं है वो, इधर है। रखते जाओ, रख तो रखो, जब रखेंगे तो याद रहेगा। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? वो इधर है। मुझे दुखी कौन करता है? वो भी किधर है? इधर है। परेशान कौन करता है मुझे? हम बच्चों की तरफ देखते बोलते कहते परेशान कर दिया तुमने मुझे। वो मस्ती कर सकते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं, खाना नहीं खाते, कई बार कुछ और भी थोड़ा गलत कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर घुस के मुझे परेशान नहीं कर सकते। तो मुझे परेशान किसने किया? इधर। अब मुझे खुशी कौन देता है? वो उंगली रखो, वो भी किधर है? वो भी इधर है। सुख कौन देता है? वो भी इधर है। तो सारा कुछ तो इधर है। हमने उंगली किधर रखी? इधर 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 इधर। और जब कोई बहुत बड़ी बात आ गई जीवन में, तब हमने उंगली किधर रखी? छोटी छोटी बातों के लिए हमने कहा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। कुछ बहुत बड़ी आ गई बात, तो हमने उंगली किस पर रखी? अब आप देखो हमने जीवन में क्या किया है। हमने अपने संस्कारों के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने भाग्य के लिए उंगली इधर 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 रखी, और जब बड़ी बात आई तो हमने उंगली उधर रखी। हमने सिर्फ उंगली किस पर नहीं रखी? इधर नहीं रखी, बाकी सब जगह रखी। और आध्यात्म और राजयोग हमें क्या सिखाता है? कि बातें आएंगी, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, मेरा भाग्य, वो कौन बनाता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं। तो आज से कौन सी लाइन नहीं बोलनी है? उसने मुझे गुस्सा दिलाया, बोलो मैंने गुस्सा किया, नो प्रॉब्लम। जब ये याद रहेगा मैंने गुस्सा किया, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे अगली बार क्या करना है। लेकिन अगर मैंने कहा उसने गुस्सा दिलाया, तो मैंने कहा किसको बदलना है? फिर उंगली किस पर रखी? किसको बदलना है? कई बार भाई बहनें आते हैं सेंटर पे, कहते ये बदल जाए ना तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। कौन बदल जाए? दूसरा। और दूसरा बोलता है ये भी अगर थोड़ा सा बदल जाए तो भी हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि हर एक को ये लगता है कि कमजोरी दूसरे की है, गलती दूसरे की है। गलतियां हैं हमारे अंदर, लेकिन वो गलती उनकी है, उनका संस्कार है। मुझे कैसा महसूस करना है वो मेरी चॉइस है। तो आज का होमवर्क, आज का होमवर्क, चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे मैं परेशान रहूं या शांत रहूं, गुस्सा करूं या नाराज हूं या खुश रहूं, कुछ भी हो, मुझे सिर्फ उंगली कहाँ नहीं रखनी। जैसे ही हम उंगली यहाँ रखते हैं, हम अपनी शक्ति उनको देते हैं और हम कहते हैं मेरे मन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? पकड़ो, मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे। अब कौन सा बटन दबाना है? गुस्से का दबाना है, शांति का दबाना है, सुख का दबाना है, दुख का दबाना है? चॉइस मेरी है। किसी ने कोई गलती की भी थी, बहुत बड़ी गलती की थी, उसको क्षमा करना है या बात को पकड़ के रखना है? उसको भूल जाना है या उस बात को संभाल के रखना है? ये चॉइस किसकी है? फिर से उंगली रखो उसके ऊपर, चॉइस किसकी है? मेरी है। अब मुझे राइट चॉइस करनी क्यों चाहिए? उसके भी रीज़न क्लियर हो जाएंगे तो आज राइट चॉइस करना शुरू कर देंगे। मुझे सही चॉइस करनी क्यों है? क्योंकि मैं जो यहाँ चूज करूँगी वो ही डिसाइड करेगा कि मैं सारा दिन में आज खुश रहूँगी, शांत रहूँगी
बैटरी को चार्ज रखूंगी या मैं परेशान रखूंगी, नाराज रहूंगी, वो उस पर डिपेंड करेगा मैंने आज क्या चूज किया। दूसरा, मैं यहाँ जो करूंगी, इसको याद रखना है, मैं यहाँ जो करूंगी वो ऊर्जा किधर पहुंचेगी, यहाँ से ऊर्जा किधर जाती है। अगर हम यहाँ गुस्सा करते हैं तो उसका सबसे पहले असर कहाँ पड़ता है, यहाँ खुशी जाती है। दूसरा असर उसका कहाँ पड़ता है, शरीर पर। हम सबके घर में वो ऑक्सीमीटर होगा जो हमने कोविड के टाइम लिया था ना। अगली बार जब गुस्सा करोगे फटाफट उसको लगाना और देखना उसमें कितना चेंज आया, और जिसको गुस्सा करोगे उसको भी लगा लेना, उसको चेंज आया या नहीं आया, तो पता चल जाएगा ज्यादा शरीर पर किसके प्रभाव पड़ता है। गुस्सा करने वाले के शरीर पे प्रभाव करता है, जिसको डांटते हो उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और कई बार डांटने वाले पे तो कोई भी असर नहीं होता, उसको आदत पड़ गई आपके गुस्से की, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो प्यार से मुस्कुराएगा, बाहर जाएगा, कहता कोई बात नहीं, आज फिर गुस्सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो हम करते हैं यहाँ उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आज इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, कम आयु में हो रही हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो लाइफस्टाइल मतलब खाना पीना, सोना, व्यायाम, योगा, सिर्फ ये नहीं है। लाइफस्टाइल मतलब मेरा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, काम करने का तरीका, ये लाइफस्टाइल है। लाइफ मतलब आत्मा, ये लाइफ आत्मा निकल गई तो ये शरीर शव रह जाएगा पीछे। सिर्फ आत्मा के संस्कार कैसे हैं वो लाइफस्टाइल है। तो ये भी पक्का करो कि जब मैंने गुस्सा किया, जब मैं दुखी हुई, जब मैं उदास हुई, जब मैंने चिंता की, सिर्फ यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है। कहाँ नुकसान हो रहा है, फिर से उंगली रखो। अब यहाँ सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ भी पूरा नुकसान हो रहा है। फिर हार्ट में ब्लॉकेज, फिर बीपी बढ़ना, फिर शुगर बढ़ना, फिर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, फिर उससे ज़्यादा और बड़ी बीमारियाँ। वो क्यों, यहाँ किसी ने कुछ किया, 2 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, अभी तक वो बात इधर है। तो घर में कोई कचरा 10 साल रखेंगे तो घर में बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी, फैलती है कि नहीं फैलती है। इसीलिए हम कचरा कब कब साफ करते हैं घर में से, रोज रोज रोज, कई घर में तो दिन में 2 बार। तो अगर घर का कचरा रोज साफ होता है तो यहाँ का कचरा कब साफ होना चाहिए, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ये किया, उसने ये पकड़ के रखा है, उसका असर शरीर पर नहीं पड़ेगा, कई सालों के बाद पड़ता है। तो आज हमने इसको साफ करना है। तीसरा असर किस पर पड़ेगा, पहला असर इधर, दूसरा असर मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर, तीसरा जो मेरे संकल्प हैं, जो मेरे संस्कार हैं, वो मेरा आभा मंडल बनता है, मेरी वाइब्रेशन बनती है, और वही वाइब्रेशन, वही आभा मंडल लोगों तक पहुंचता है, और मेरे रिश्ते उस आधार से बनते हैं। आप किसी और की एक गलती के लिए कोई बात को यहाँ पकड़ के रखो, कोई और की गलती है, लेकिन जब आप घर जाओगे अपने बच्चों के पास, आपसे आपके बच्चों को कौन सी शक्ति मिलेगी, कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी, ऊंची वाली मिलेगी या नीचे वाली मिलेगी, नीचे वाली मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैंने अपने मन की स्थिति को नीचे ला के रखा है। भले हम मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन ऊंची नहीं मिलेगी। तो तीसरा असर किस पर पड़ा, रिश्तों पर पड़ा। चौथा असर किस पे पड़ेगा, हमारे घर का वातावरण, घर का वायुमंडल। हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, शुद्धिकरण हो जाए, जलाते हैं कि नहीं। हम घर में कितनी चीजें करते हैं जिससे घर की शुद्धिकरण हो, लेकिन घर की ऊर्जा की शुद्धिकरण कहाँ से होगी, कहाँ से होगी, घर की शुद्धिकरण ऊर्जा की कहाँ से होगी, यहाँ से। मैं परेशान हूँ, अशांत हूँ, नाराज हूँ, वो सारी वाइब्रेशन घर में जा रही है, और अगरबत्ती जलाई, उससे क्या होगा, अगरबत्ती तो थोड़ी देर की अच्छी खुशबू देगी, थोड़ी देर के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। हमारे घर की वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए, इधर, इधर या इधर, किधर होनी चाहिए घर की वाइब्रेशन, इधर। उस घर में आपके बच्चे रहते हैं। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को थोड़ी और शक्ति की जरूरत है, मतलब मन शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, किसको ऐसा लगता है, लगता ना। आजकल शक्ति थोड़ी कम हुई है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, सहन शक्ति कम हो गई है, गुस्सा जल्दी करते हैं। और आजकल तो आपके शहर में तो नहीं होगा, लेकिन आ जाएगा अगर जल्दी ध्यान नहीं रखेंगे तो। आजकल अब वो बात सिर्फ तनाव की नहीं रही है, अब वो बात मानसिक स्वास्थ्य की बन चुकी है। स्कूल के बच्चे आजकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन को अनुभव कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना उनके लिए कमाएंगे, उनको ध्यान रखेंगे, इसलिए करेंगे कि वो फिर डिप्रेशन की बात करेंगे कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि घर की वाइब्रेशन नीचे जाती जा रही है।
हमने घर बड़े बना लिए, घर में सारे साधन आ गए, अब हमें सिर्फ एक चीज़ और करनी है, घर की वाइब्रेशन को किधर लेकर जाना है? ऊपर। कौन कौन रेडी है घर की वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाना है? उस घर को कहेंगे स्वर्ग है, उस घर को कहेंगे मंदिर है। तो जो घर स्वर्ग होगा, जो घर मंदिर होगा, तो वहाँ पे रहने वाले बच्चे कैसे होंगे? फिर वो हमेशा खुश होंगे, शक्तिशाली होंगे। अगर आज हम उनको ये शक्ति नहीं देंगे, वो आगे वो शक्ति कैसे देंगे अपने परिवार को जो बनेगा? तो धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या होती जाएगी? और नीचे होती जाएगी। हमने इतना कमाकर उनको पैसा दिया, लेकिन हम कहेंगे कि खुशी चाहिए, तो हम उनको कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। तो आज का एक लक्ष्य रखना है, यहाँ की वाइब्रेशन को कैसे रखना है? ऊपर। और घर की वाइब्रेशन को कैसे रखना है? ऊपर। रेडी? सब रेडी है करने के लिए? ठीक है। उसके लिए मुझे सारा दिन सिर्फ एक बात पक्की करनी है, कोई भी बात आ जाए, और कोई भी मतलब कोई भी, छोटी या बहुत बड़ी, कोई भी बात आ जाए, मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? जैसे फिर से याद रखना, वो बहन है, उसके पास 3-4 मटके हैं और हाथ में एक बच्चा है। सामने से कोई भी बात आ जाए, वो बहन पहले किसको संभालेगी? पहले बच्चे को संभालेगी, फिर मटकों को संभालेगी। हम क्या करते? पहले मन को गिराते हैं, पहले परेशान हो गए, अभी बात को संभालते हैं। कभी भी मन रूपी बच्चे को गिराकर किसी बात को संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि बात को संभालने वाला कौन है? वो, उसी को गिरा दिया नीचे। तो वो बात को संभालेगा कैसे? समस्या का समाधान लाएगा कैसे? अच्छा, समस्या का समाधान आ भी गया, लेकिन खुशी और शांति तो चली गई ना इतने दिन के अंदर। तो आज पहली चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, उंगली किस पर रखनी? उंगली किस पर रखनी है? अपने पास। अपने पास रखी ना तो शक्ति अपने पास रहेगी। जैसे मैंने कहा, उनकी वजह से शक्ति गई। तो पहली चीज आज से, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपको पहली चीज क्या याद रखनी है? मुझे किसका ध्यान रखना है? मेरे मन का ध्यान रखना है। लोग सब कुछ मेरे जीवन में हिला सकते हैं, लेकिन कोई भी मेरे मन को हिला नहीं सकता। उसको अचल रखने वाला या हिलाने वाला सिर्फ मैं हूं। दूसरी चीज, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, एक दिन के लिए करना है सिर्फ ये, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, क्या हम आज का दिन शांति करेंगे? हम ये किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए या अपने लिए? अपने लिए। मेरा क्या क्या फायदा होने वाला है उसके अंदर? मेरी खुशी बढ़ेगी, दूसरा क्या बढ़ेगा? खुशी बढ़ेगी, दूसरा क्या बढ़ेगा? शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा, मेरे रिश्ते मजबूत होंगे, और मेरे घर की वाइब्रेशन किधर जाएगी? ऊपर। ये याद रखना है। सफ़ेद कपड़ा पहनना है, सारा दिन सफ़ेद रखना है, वो याद रखना है। सफ़ेद कपड़ा नहीं चाहिए, सफ़ेद मन रखना है, सारा दिन उसको बेदाग रखकर शाम को घर आना है। हमें कपड़ों के रंग नहीं बदलने पड़ते, लेकिन हमें मन को बेदाग रखना है, ये याद रखना है। ठीक है? कौन कौन आज का दिन ये कर लेगा? पक्का पक्का। कोई कैसा भी व्यवहार करे, 1 मिनट आंख बंद करो, देख लो आज किस किस को मिलना है। पहले तो घर के लोगों को देख लो, फिर जहाँ काम कारोबार पे जाते हैं उनको देख लो, वहाँ किसको मिलना है, आज कौन सी बात करनी है, आज कौन सा काम करना है, आज कौन सी परिस्थिति आ सकती है जो पहले से मुझे पता है कि ये तो बातें आ जानी हैं। लेकिन आज मुझे हर सीन में उस मन रूपी बच्चे को संभालना है, और बड़े आराम से बात करनी है, शांति से बात करनी है, सम्मान से बात करनी है। इवन अगर किसी को शिक्षा देनी है, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, तो वो देनी है, बार बार देनी है, लेकिन कैसे देनी है? आराम से देनी है, सम्मान से देनी है। ओके, रेडी? अब एक छोटी सी चीज़ करनी है। आप घर जाने के बाद या तो अपने फ़ोन पर या एक छोटा सा कागज़ लेकर, ठीक है, भाई अपने फ़ोन पर कर लें क्योंकि आप बाहर होंगे सारा दिन, जो अपने घर पर हैं या कोई एक जगह पर है, दुकान पर है, ऑफिस में है, वो एक कागज़ लेंगे इतना, ठीक है? ये करेक्ट करेगा आज, ठीक है? एक इतना सा कागज़ लेंगे, उस कागज़ पर जब जब आप गुस्सा करेंगे, गुस्सा मतलब मन में भी गुस्सा किया, अगर बोल में किया, शब्द में किया या व्यवहार, मन में गुस्सा मतलब ऐसे क्यों किया इसने, ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा शोर यहाँ भी मचा,
या शब्दों में किया, आपको उस कागज पे जाके एक लाइन बनानी है। फिर थोड़ी देर के बाद अगर फिर से किया, फिर जाकर उस कागज पे एक लाइन बनानी है। फिर अगर किया, उस कागज पे एक लाइन बनानी है। कौन कौन इतना साज कर सकता है? आपको लगता है आज लाइन बनानी पड़ेगी? नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर किया फिर भी रुककर लाइन बनानी है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान रखना शुरू करते हैं और लाइन बनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम सारा दिन में कितनी शक्ति गंवा रहे थे। जैसे पैसों का हिसाब रखा जाता है कि कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना वेस्ट किया और कितना जमा किया। कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना वेस्ट किया मतलब कितना गवाया और कितना जमा किया। अगर ये हिसाब रहेगा तभी तो महीने के अंत पर पैसा जमा हुआ मिलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गवा दिया सारा दिन। इसी तरह यहाँ सुबह सुबह शक्ति बढ़ानी है, सारा दिन में ध्यान रखना है कि गवानी नहीं है, और दूसरा ध्यान रखना है कि जमा कितने की। कौन कौन आज के दिन के लिए वो छोटा कागज रख सकता है? आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करते हुए। आपको लगेगा अच्छा 4 लाइनें बन गई, अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि हम लाइन बनाएंगे ना, ऐसी छोटी सी लाइन बनानी है, क्योंकि हम लाइन बनाएंगे हम बहुत बार वो गलती करने से बच जाएंगे, क्योंकि हमें ध्यान रहेगा। हमें सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ करना नहीं होता। हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो हो रहा है, यहाँ उसका असर सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ शरीर पर नहीं हो रहा, रिश्तों पर नहीं हो रहा, घर के वाइब्रेशन पे नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा असर ये है कि एक क्षण में मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी तो मेरे साथ यहाँ का कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मेरे साथ क्या जाने वाला है? सिर्फ क्या जाने वाला है? मेरे साथ जाने वाला है यहाँ किए हुए हर संस्कार और जीवन में किया हुआ हर कर्म का प्रभाव। जब कोई मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, हम सब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? क्या लेकर गए अपने साथ? खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए मतलब जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं लेके जा सकते और ना लेकर आए थे। लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम हमारे संस्कार और कर्म साथ में लेकर जाते हैं। मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती हूँ और जाके माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ। कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होता है और पंडित जी 2 दिन के अंदर उसकी जन्म पत्री बना देते हैं। आप में से किस किस के पास जन्म पत्री अपनी कुंडली है ना? जन्म पत्री तो वो तो जब आप पैदा हुए थे तभी बन गई थी। कैसे बनी? वो बच्चा तो इतना सा है, उसने तो कोई कर्म भी नहीं किया, अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा गया है, और उसकी जन्म पत्री बन गई कि उसके भाग्य में क्या होगा। वो कैसे बनी जन्म पत्री? क्योंकि वो जन्म पत्री वो छोटे से दिखने वाले शरीर की जन्म पत्री नहीं है, वो उस छोटे से शरीर में जो आत्मा आई है वो उसकी जन्म पत्री है। और वो आत्मा छोटी और नई नहीं है, वो आत्मा तो वो है जो पहले एक जन्म में थी, उसके पहले दूसरे में थी, उसके पहले तीसरे में थी, और हर एक में उसने कर्म किए, संस्कार किए, और वो सब कुछ लेकर